नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक कॉर्पोरेट स्टोरी शेयर करूंगा। द मैनेजर हु लर्न टू वेयर हिज माइंड लाइक आर्मर। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर था अभिषेक। सालों का अनुभव, शानदार तकनीकी ज्ञान, बेहतरीन टीम, लेकिन फिर भी एक चीज उसे बार बार पीछे ढकेल रही थी। वह हर चीज को दिल पर ले लेता था। जब भी कोई सीनियर कह देता ये काम और बेहतर हो सकता था, अभिषेक का मन टूट जाता। जब क्लाइंट फीडबैक देता योर अप्रोच सीम्स टू बी वीक, अभिषेक पूरी रात जागता। किसी मीटिंग में थोड़ी सी आलोचना होने पर वह खुद पर ही शक करने लगता। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगी। टीम को लगा ये मैनेजर दबाव नहीं झेल सकता। ऊपर से प्रमोशन भी रुक गया। एक दिन उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया जब उसके सीईओ ने उसे बुलाया। अभिषेक ने सोचा शायद मैं फिर से असफल हुआ हूं, लेकिन सीईओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक, क्या तुम जानते हो कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? वह बोला, टारगेट्स। सीईओ हंसे, बोले, नहीं। डिफिकल्ट क्लाइंट्स? नहीं। मार्केट प्रेशर? नहीं। सीईओ धीरे से बोले, सबसे बड़ा जोखिम है अपना मन बिना कवच के लेकर ऑफिस में आना। अभिषेक ने पूछा, कवच? सीईओ बोले, मेंटल आर्मर। सीईओ ने कहा, देखो अभिषेक, कॉर्पोरेट में हर दिन एरोस चलेंगे। क्रिटिसिज्म, डेडलाइंस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स, ये रुकने वाले नहीं है। ये तुम्हें टारगेट करके नहीं आते, ये सिस्टम का हिस्सा है। समस्या ये एरोज नहीं, समस्या ये है कि तुम हर तीर को अपनी आत्मा में उतरने देते हो। अभिषेक सुन रहा था गहरी चुप्पी में। सीईओ ने टेबल पर दो चीजें रखी, एक कांच का ग्लास और एक स्टील की ढाल। सीईओ बोले, अगर दोनों पर एक सा वार करूं क्या होगा? अभिषेक, ग्लास टूट जाएगा, ढाल बच जाएगी। सीईओ बोले, बिल्कुल। फीडबैक एक वार है, प्रेशर एक वार है, क्रिटिसिज्म एक वार है, कॉर्पोरेट अनसर्टेनिटी एक वार है। यह वार हर किसी पर पड़ता है, लेकिन टूटते वही हैं जिनका मन कांच का होता है और बढ़ते वही हैं जिनका मन ढाल बन चुका होता है। सीईओ ने 3 नियम बताए, टेक फीडबैक एज डेटा नॉट एज डैमेज, टेक क्रिटिसिज्म एज पर्सपेक्टिव नॉट एज अटैक, और टेक प्रेशर एज ट्रेनिंग नॉट एज थ्रेट। प्रेशर तुम्हारी हार की कहानी नहीं, तुम्हारे नेक्स्ट लेवल की तैयारी है। अभिषेक का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उस दिन के बाद अभिषेक बदल गया। पहले जैसा था, क्लाइंट कभी नाराज, कभी डेडलाइन कटिंग, कभी टीम धीमी, कभी सीनियर कठोर, लेकिन फर्क यह था अब तीर उसके पास आते थे पर उसके भीतर नहीं उतरते थे। उसने अपने मन को ढाल की तरह पहन लिया था। धीरे धीरे उसकी शांति लौटी, फैसले बेहतर हुए, टीम को मजबूत नेतृत्व दिया और अगले साल वही अभिषेक कंपनी का हाई इंपैक्ट लीडर ऑफ द ईयर बन गया। कॉर्पोरेट दुनिया की लड़ाई बाहर नहीं, बिना कवच के मन के अंदर चलती है। कवच पहन लो और कोई तीर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।